गोस्वामी जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, मैं किस यतन से आपकी विनती करूं, अर्थात मैं किस विधि से, किस पद्धति से, किस प्रकार से मैं आपकी स्तुति करूं, प्रार्थना करूं, विनय करूं। तब प्रश्न उठा, कोई भी दुखी प्राणी अपने दुख की, कष्ट की निवृत्ति के लिए अपने पूज्य जनों से, जिनके प्रति उसका दृढ़ विश्वास होता है कि ये मेरे दुख का हरण कर सकते हैं, उनसे वो प्रार्थना करता है, विनती करता है। तो आप जब अपने मन में यह पक्का अनुभव करते हैं और विश्वास करते हैं कि हमारे अशेष दुखों की निवृत्ति परम समर्थ, उदार चूड़ामणि, भक्त वत्सल, शरणागत वत्सल प्रभु श्री राम ही कर सकते हैं, तो फिर उनकी विनती करने में आपको क्या संकोच है? ये प्रश्न है। ये बात तो बिल्कुल सही है, प्रार्थना करने में, विनती करने में कोई संकोच नहीं है, लेकिन इधर तो भगवान की भक्तवत्सलता का हम विचार करते हैं, उनकी आर्तत्राण परायणता का विचार करते हैं, उनकी शरणागत वत्सलता का विचार करते हैं, उनकी कृपा, करुणा, दया और उनकी अगाध क्षमा का चिंतन करते हैं, और उधर अपने आचरणों की ओर देखते हैं, अपने स्वभाव की ओर देखते हैं। तो हमको ऐसा लगता है कि जिन करुणामय प्रभु ने, समर्थ प्रभु ने परम कृपा करके हमें देव दुर्लभ मानव शरीर प्रदान किया, अपनी प्राप्ति का पूरा अवसर प्रदान किया, उन प्रभु की कृपा करुणा को ठुकरा करके, कृतज्ञता को स्वीकार करके, और मैं निरंतर वही आचरण करता चला जा रहा हूं जो श्री रघुनाथ जी के चित्त में पीड़ा पैदा करने वाले हैं। इस प्रकार से जब मैं अपने विपरीत आचरणों की ओर देखता हूं तो मुझे लगता है कि मैं तो अनंत जन्मों तक ऐसे ही दुख के समुद्र में पड़ा रहने के योग्य हूं, नरकों का कष्ट भोगने के योग्य हूं, 84 लाख योनियों में पड़े रहने के योग्य हूं, क्योंकि मैं बारंबार प्रभु की कृपा करुणा को ठुकरा रहा हूं, कृतज्ञ न होकर कृतघ्न बन रहा हूं। इसलिए अपने दोषों का विचार करके मैं हार जाता हूं। हारने का आशय क्या है? हारने का आशय यह है, हम स्वयं अनुभव करते हैं, हमारे जीवन में तमाम दोष आ जाते हैं और हम समझते हैं कि यह दोष है, और बार बार भीतर से निश्चय करते हैं कि यह दोष अब हमसे नहीं बनेगा, लेकिन बार बार वही दोष हमसे बन जाता है। तो अंत में क्या कहते हैं हम? कि हम दोषों को जीत तो नहीं सके, पर हम दोषों से हार गए। हम कलयुग से जीत तो नहीं सके, पर हम कलयुग से हार गए। गोस्वामी जी कहते हैं, ऐसे ही मैं टूट गया हूं, हार गया हूं, क्या करूं भगवान? प्रार्थना करने का साहस तो नहीं है, मैं हार गया हूं, डर गया हूं, लेकिन हे प्रभु, फिर भी विनती न करूं, प्रार्थना न करूं, आपको न पुकारूं, तो आप ये बताइए फिर करूं क्या? ध्यान में आई बात?
लायक हूं चाहे न हूं, आखिर मैं करूं क्या? क्योंकि मेरी गति तुम ही, आप ही मेरी एकमात्र गति हो, मैं करूं क्या? आप तेजी से धरती पर समतल भूमि पर दौड़ रहे हैं, और कई बार समतल भूमि पर भी दौड़ करके व्यक्ति लड़खड़ा कर गिर जाता है। तो दौड़ता हुआ, समतल भूमि पर दौड़ता हुआ व्यक्ति लड़खड़ा कर गिरता है, तो क्या पकड़ कर उठता है? वहां कोई दूसरा कोई सहायक तो है नहीं जिसको पकड़ के उठ जाए। क्या चांद सूर्य पकड़ के उठता है? आसमान को पकड़ के उठता है? किसको पकड़ के उठता है? भूमि को ही पकड़ कर उठता है। जैसे भूमि पर चलने वालों के गिरने पर भूमि ही उनका अवलंब बनती है, ऐसे ही हम अपराध करने पर भी, गिरने पड़ने पर भी हम सहारा भी लेंगे तो किसका सहारा लेंगे? क्योंकि आप ही मेरे एकमात्र आश्रय हैं, आप ही मेरे एकमात्र अवलंब दाता हैं। इसलिए हे नाथ, मैं करूं तो क्या करूं? विनय करना मेरी आदत बन गई है, मेरे स्वभाव में आ गया है? आपसे प्रार्थना करना, विनती करना, हे भगवान, जेहि साधन हरि द्रवहु जानि जन, सो हठि परिहरिये। वेदादि शास्त्रों में, इतिहास पुराण में, स्मृतियों में, धर्म शास्त्रों में, संतों की वाणियों में, संतों के सदुपदेशों में बारंबार उन साधनों की चर्चा की जाती है जिनके करने से आप पिघल जाते हैं, आप द्रवित हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो साधन हम न जानते हों, क्योंकि खूब सुना है, पढ़ा है, देखा है, लेकिन फिर भी हम हठपूर्वक वही करते हैं जो आपको दुखी करने वाले काम। आपका हृदय खिल जाए, प्रसन्नता से द्रवित हो जाए, ऐसा काम हम नहीं करते। जानते हैं कि ये काम करने से आप प्रसन्न होते, पर वो काम हम नहीं करते हैं। आप जिससे दुखी होते हैं वही काम हम करते हैं। आपको द्रवित करने का कोई उपाय, कोई साधन हमारे पास नहीं है। संतों ने बड़े सरल शब्दों में कह दिया। मलुकदास जी महाराज कहते हैं, कौन सा काम ऐसा जिससे भगवान दुखी होते हैं, और कौन सा काम ऐसा जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं? पूरा पद नहीं बोलेंगे, केवल एक अंश। एक दया जरन खुदी रघुनाथ के, जरन खुदी रघुनाथ के, मन नाहि सुहाती, जाके जिय अभिमान है, ताकि तोरत छाती। दूसरों की उन्नति को देखकर, प्रतिष्ठा को देखकर, ऐश्वर्य को देखकर, गुणों को देख करके जलना, ईर्ष्या करना, भीतर भीतर जलना, दाह पैदा होना, ऐसा जलावट रखने वाला जो व्यक्ति है, ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति है, उस पर भगवान कभी प्रसन्न नहीं होते। ये जलन बड़े बड़े लोगों के भीतर होती महाराज। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, सिद्ध लोक में जो स्थित हो चुके हैं, उन सिद्धों के भीतर भी जलन होती है।
साधन पथ में उनसे आगे जब कोई बढ़ता है तो उनको जलन होती, करे हम तो सिद्ध शरीर प्राप्त करके सिद्ध लोक तक ही सीमित रह गए, और ये भुवरलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, सारे लोकों का अतिक्रमण करके भगवान के नित्य धाम में पहुंचने वाला है, वो विघ्न करते हैं। साधक साधना से जिन जिन लोकों का अतिक्रमण करने लग जाता है, उन उन लोकों में रहने वाले देवी देवता ही जलन करने लग जाते, विघ्न करने लग जाते। इसलिए मेरी हाथ जोड़कर बड़ी विनम्र प्रार्थना है, साधन पथ में विघ्नों की निवृत्ति केवल और केवल सद्गुरु पादाश्रय से होती है। सद्गुरु भगवान के प्रति अनन्य निष्ठा, अनन्य प्रेम, अनन्य आदर का भाव किसी भाग्यशाली के मन में जग जाए तो किसी भी साधन में उसे विक्षेप पैदा नहीं होगा। हिम्मत नहीं है किसी की जो विक्षेप पैदा कर दे। लेकिन परमार्थ की जो सबसे पहली इकाई है वो हमारे जीवन में नहीं है। बड़े बड़े लोगों के मन में जलन होती है। गोस्वामी जी ने मानस जी में कहा, ऊंच निवास नीच कर तूती, ऊंच निवास नीच कर तूती, देखी न सकहीं पराई विभूति, देखी न सकहीं पराई, देखी न सकहीं पराई विभूति, देखी न सकहीं पराई। भगवान के भक्तों का, ज्ञानियों का स्वभाव कैसा होता है? वो अपने से जो बहुत छोटे प्राणी हैं उनके दुख निवृत्ति की प्रार्थना भगवान से करते हैं, उनकी उन्नति की प्रार्थना भगवान से करते हैं। जो बहुत छोटे प्राणी हैं इन्हें, उनको आगे बढ़ाने के लिए भगवान से प्रार्थना करते, प्रभु इनको आप अपने चरणों में ले लीजिए, इन पर कृपा कीजिए। प्रहलाद जी कहते, प्रीतोपवर्ग शरणं वैसे कदानु, आप कब इन जीवों को अपनी शरण में लेंगे? आप इनको शरण में ले लीजिए। ये दुखी भले ही न हो, लेकिन ये संसार की अविद्या माया की चक्की में पिस रहे हैं। इन जीवों को पिसते हुए देखकर मुझे बहुत करुणा जग रही है। आप इन जीवों को ऊपर उठाइए, हृदय से लगा लीजिए। तो प्राणी मात्र के कल्याण की प्रार्थना भगवान के भक्त करते हैं। ईर्ष्या कहां से होगी? जो ज्ञान में, भक्ति में, साधन में अपने समान है, उनसे प्रेम करते हैं और उनको भी आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ये हमसे पीछे न रहे, ये हमारा मित्र है, हमारा प्रेमी है, हमारा भाई गुरुभाई है, तो हमसे आगे बढ़े, हमसे पीछे क्यों रहे? और जो बहुत आगे बढ़ चुके हैं ज्ञान में, बुद्धि में, बल में, विवेक में, तप में, किसी भी गुण में जो बढ़े चढ़े हैं, उनको देखकर भी उनके मन में जलन नहीं होती है, ईर्ष्या नहीं होती है। उनके लिए वे समझ लेते हैं कि ये सामान्य जीव नहीं है। यद यद विभूति मत सत्वम श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोंसि संभवम। ये सबके सब गीता जी के अनुसार भगवान की विभूति हैं, तो उनके प्रति श्रद्धा रखते हैं। और हमारी जिसके प्रति श्रद्धा होगी, बहुत ध्यान से सुने, हमारी जिसके प्रति श्रद्धा होगी उसके प्रति कभी जलन संभव ही नहीं। श्रद्धेयों के प्रति जलन होती है क्या?
लेकिन यदि जीव को ज्ञान नहीं मिला, यदि जीव को भगवान का प्रेम नहीं मिला, भगवान की भक्ति नहीं मिली, तो देवलोक क्या ब्रह्मलोक चले जाओ तो भी जलन शांत होने वाली नहीं है। जलन ये भगवान को अच्छी नहीं लगती। किसी से मत जलो। ट्रकों के पीछे भी कई बार बहुत अच्छे अच्छे वाक्य लिखे रहते हैं। किसी ट्रक के पीछे लिखा, हमने पढ़ा, जलो पर दिए की तरह है, जलो पर, क्या बढ़िया बात लिखी, धन्य है लिखने वाले को। जलो जरूर, पर कैसे जलो, दिए की तरह। दिया सबको प्रकाश करता है, ऐसे सबको प्रकाश फैलाओ। जलन अच्छी नहीं है। और महाराज जी कौन सा दोष, बहुत ध्यान से सुने। दूसरा दोष है खुदी। खुदी माने बहुत से लोगों का स्वभाव होता है, बहुत अच्छा काम हो जाएगा तो उसका श्रेय वो किसी को नहीं लेने देंगे, अपने ले लेंगे। अरे भाई, आज तो अमुक सैनिक ने बड़ी वीरता दिखाई, शत्रुओं के दांत खट्टे कर दिए, धन्य है। अपने प्राणों की परवाह छोड़कर प्राण हथेली पर लेकर के इसने पराक्रम किया, वाह धन्य है। तो अब इसमें बहुत ध्यान से सुने, ये काम किया तो किसने किया, किसने किया ये काम है? सैनिक ने किया ना, सिपाही ने किया। और हम वहीं खड़े थे, विजय हो गई तो हमने सैनिक को धन्यवाद नहीं दिया। बोले अरे भाई विजय तो होनी थी, हम जो खड़े थे ना वहां, हमारी करुणा भरी दृष्टि पड़ रही थी, हम पीछे से ताकत बख्श रहे थे, इसलिए विजय हो गई। ऐसे भी लोग होते महाराज, अभागे लोग, जो काम कोई करे पर श्रेय खुद लेते हैं। खुद श्रेय लेना एक बहुत बड़ा दोष है। दोष इसलिए है कि स्वयं श्रेय लेने वाले व्यक्ति के भीतर कर्तापने का अहंकार पुष्ट होता है, और अहंकार ही सारी दोषों की जड़ है। इसलिए कोई बढ़िया काम बन जाए, हमने ही किया है, लेकिन उसका श्रेय हम भगवान को दें, माता पिता को दें, गुरुजनों को दें, अपने से बड़ों को दें। उनके आशीर्वाद से हुआ, मैं कौन करने वाला हूं, उनकी कृपा से हुआ, उनकी शुभकामना से हुआ। तो बड़ों के प्रति कृतज्ञता का भाव आएगा और हम अहंकार से बच जाएंगे, माने सारे दोषों की जड़ से बच जाएंगे। हमारे जीवन में कोई दोष नहीं रह जाएगा। तो दो दोष हो गए, एक जलन, एक खुदी, और तीसरा दोष है अहंकार, मद। ये तीसरा दोष है। ये तीन दोष जिसके भीतर रहेंगे वो भगवान का कभी प्रिय पात्र नहीं बन सकता है, भगवान का भक्त नहीं बन सकता। बहुत ध्यान से सुने। वो तो अच्छा है, कल देखते ही हैं, सुनते कम है। बहुत प्यारी बात, बहुत ही प्यारी बात। कैकेयी ने वरदान मांग लिया भरत जी के लिए युवराज पद का, तो राम जी के लिए वनवास का वरदान मांग लिया। तो राम जी के मन में जलन होनी चाहिए थी। ऐसे अवसरों पर तो जलन होती कि नहीं? देखो हम बन रहे थे, भरत जी के प्रति जलन होना चाहिए कि नहीं?
पर राम जी ने कहा, माता जी इतनी छोटी सी बात के लिए आपने पिताजी को इतना दुख दे दिया, पिताजी को संकोच में डाल दिया। अरे राज्य की क्या चले, भरत को मैं अपने प्राण में उछावर कर सकता हूं, क्योंकि भरत की उन्नति ही मेरी प्रसन्नता है। ऐसे उदाहरण देखने में मिलते हैं। भाई गुरु भाई का भारी प्रेम, ऐसा प्रेम कि राम लक्ष्मण की जोड़ी के जैसा। अब गुरु महाराज पधार गए, तब दो को तो महंत बनाया नहीं जाएगा, दो में से एक को ही बनाया जाएगा। तो जिसको महंत बनाया जाएगा वो तो भूल जाता है, और जिसको महंत नहीं बनाया गया वो, उसके मन में आशा तो लगी रहती, आशा तो थी ही उसके मन में, तो अभी तक उसका प्रेम था, उसको जलन हो जाती। अरे हम क्या गुरु जी के चेला नहीं है। फिर कई बार वो कह देता है कि गुरु जी ने हमको दिया ही क्या। नाम हम नहीं लेंगे, अयोध्या जी की घटना है। एक वेशधारी साधु ने पंचायत में तिलक पहुंच दिया, कंठी तोड़ के फेंक दी। बात क्या थी? बात इतनी सी थी कि गुरु भाई महंत बन गया स्थान का, और उससे पूछा गया कि गुरुजी के मरने के बाद क्या निकला अलमारी में। सच्ची बात थी, कुछ नहीं था अलमारी में। उसने सीधी सीधी बात कह दी, कुछ नहीं मिला। अरे बोले गुरुजी ने हमको तो दिया ही क्या, इसको स्थान भी दे दिया, महंती भी दे दी, सोना चांदी पहले ही पार कर दिया, हमारे हाथ तो कुछ लगा नहीं, लो कंठी, लो तिलक। गालियां बकने लग गया, गुरुजी को गालियां बकने लग गया। और उसी व्यक्ति ने गुरु भक्त बन करके अपने उसी गुरु भाई के मरने पर उस स्थान पर कब्जा कर लिया। अब वो गुरु भक्त हो गया। बहुत पुरानी घटना नहीं, अभी अभी की घटना, कुछ समय पहले की घटना है। अब उससे पूछा जाए कि तुम कहते हो कि हमको गुरुजी ने दिया ही क्या। गुरुजी ने भगवान का नाम कान में दे दिया, सुना दिया। क्या भगवान के नाम से बढ़कर के, मंत्र राज से बढ़कर के कोई चीज है जो तुम चाहते थे? इस ईंट पत्थर की कीमत, रुपया कौड़ी की कीमत, सोने चांदी की कीमत भगवान के नाम से ज्यादा हो गई क्या? अरे साक्षात परब्रह्म परमात्मा जिसकी तुलना नहीं कर सकता, ब्रह्म राम ते नाम बड़, वह नाम कृपा पूर्वक गुरु जी ने प्रदान कर दिया। क्या नहीं दे दिया गुरु जी ने? नाम दे दिया तो माने भगवान को दे दिया। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं, राम नाम के पटतरे देवे को कछु नाय, क्याले गुरु संतोषी होश रही मन माए। लेकिन यह है स्थिति। तीन दोषों से बचे, जलन से बचे। राम जी को जलन नहीं है, भरत जी की जितनी उन्नति हो राम जी उतने प्रसन्न है, और राम जी ही ऐसे सबकी उन्नति से प्रसन्न है। और तो और रावण की समृद्धि देखकर भी वे प्रसन्न है। कहते देखो कितना आनंद से खाट से शत्रु की सेना सिर पर मंडरा रही है और नाच गान हो रहा है, अप्सराएं नाच रही हैं। देखो हम इसके आनंद में खलल नहीं डालना चाहते, ऐसे ही मौज से रहे लंका में। अंगद जाओ समझा किया। राम जी के चित्त में रावण के ऐश्वर्य को देख करके भी ईर्ष्या नहीं है, जलन नहीं है। अब राम जी के भगत हैं, हम ठाकुर जी के भगत हैं, तो हमारे मन में ईर्ष्या होनी चाहिए।
यदि हम भगवान के भक्त हैं और हमारे मन में किसी के उत्कर्ष को देखकर जलन होती है तो हम झूठे भगत हैं, हम सच्चे भगत नहीं हैं। खुद ही लंका विजय का श्रेय किसको है? राम जी को है कि नहीं, कि बंदर भालुओं को? पर राम जी ने अयोध्या जी में आकर क्या कहा? ये सब सखा सुनहु मुनि मेरे, ये सब सखा सुनहु भय समर सागर कहूँ बेरे, भय समर सागर कहूँ बेरे। हे गुरुदेव वशिष्ठ जी महाराज, ये बंदर भालू हमारे जो सखा है ना, ये लंका के युद्ध के जहाज बन गए। जैसे जहाज में बैठा हुआ व्यक्ति पार उतर जाता है, भले उसे तैरना ना आता हो, ऐसे हम तो कुछ नहीं किया हमने, इनकी कृपा से ही हमें लंका विजय हुई। बंदर भालू अपने मन में सोचने लगे कि इनकी कृपा से लंका विजय हुई, हमारी कृपा से लंका विजय हुई। ये बात तो झूठी है। क्यों? भले ही हमने छोटे मोटे राक्षसों को चीर फाड़ दिया हो, मार दिया हो, पर कुंभकर्ण, मेघनाद, अतिकाय, कंपन, रावण, ये सब बड़े बड़े योद्धा, इनको तो देख के हम भाग रहे थे, इनको तो देख करके हम भाग रहे थे। हमसे थोड़ी पार पड़ रही थी युद्ध में। इनको तो राम जी ने मारा, ये उनके मन में आया। राम जी झूठ क्यों बोल रहे हैं? तो राम जी तो सर्वांतर्यामी है। राम जी ने उनके मन की बात जान ली, और मन की बात जानने के बाद राम जी ने क्या कहा, बहुत ध्यान से सुने। आहा, क्या कहा राम जी ने? गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा दनुज रण मारे, इनकी कृपा दनुज रण मारे। भगवान खुद सिखा रहे हैं, यदि तुम हमारे दास हो तो ऐसे बनो। और राम जी में अभिमान तो है ही नहीं, बिल्कुल अभिमान नहीं। अकाट्य उदाहरण है, शंकर जी के धनुष तोड़ने का मतलब था त्रिभुवन के ऊपर विजय। त्रिभुवन जय समेत वैदेही, अभी अभी धनुष तोड़ा है, टुकड़े सामने पड़े हैं, पर राम जी परशुराम जी से क्या कह रहे हैं? मैं के ही भांति करूं अभिमाना, मैं के ही भांति करूं। फिर तोड़ा कैसे? नाथ संबोधन भंजनी हारा, नाथ संबोधन भंजनी हारा, हुई को एक दास तुम्हारा, हुई कोई एक दास तुम्हारा, हुई को एक दास तुम्हारा, हुई को एक दास तुम्हारा। भगवान हम लोगों को सिखा रहे हैं, ऐसा जीवन बनाओ, ऐसा स्वभाव बनाओ, ऐसे आचरण बनाओ। तो ये भगवान को अप्रिय है, ये काम हमें नहीं करना चाहिए। अप्रिय क्या है भगवान को?
गर्व न कीजे बावरे, गर्व न कीजे बावरे, हरि गर्भ प्रहरी। गर्व ना कीजे बावरे, हरि गर्भ प्रहरी। गर्व ना कीजे बावरे, हरि गर्भ प्रहारी। गर्व ना कीजे बावरे, हरि गर्भ प्रहारी। गर्व ही ते रावण गया, गर्व ही ते पाया दुख भारी, पाया दुख भारी। गर्व न कीजे बावरे, हरि गर्भ प्रहारी। गर्व ना कीजे बावरे, जलन खुदी रघुनाथ के, मन नाही सुहाती। जलन खुदी रघुनाथ के, मन नाही सुहाती। जाके जिय अभिमान है, जाके ताकि तोरत छाती, ताकि तोरत छाती। गर्व ना कीजे बावरे, हरि गर्भ प्रहारी। हाँ गर्व ना कीजे बावरे, हरि गर्भ प्रहारी। अब प्रसन्न कैसे होते हैं? एक दया अरु दीनता, ले रहिए भाई। एक दया अरु दीनता, ले रहिए भाई। चरण गहो जाए साधु के, जाए साधु के। रीझे रघुराई, रीझे रघुराई। गर्व न कीजे बावरे, हरि गर्भ प्रहारी। हाँ गर्व न कीजे बावरे, हरि गर्भ प्रहारी। गर्व न कीजे बावरे, हरि गर्भ प्रहारी। गर्व ना कीजे बावरे, हरि गर्भ। आहा जय हो। यही बड़ा उपदेश है, पर द्रोह न करिए। बड़ा उपदेश है, द्रोह न करिए। कह मलूक हरि सुमीर के,
हरि सुमीर के भव सागर तरिए, भव सागर तरिए। गर्व ना कीजे बावरे, हरि गर्भ प्रहार। गर्व ना कीजे बावरे, हरि गर्भ प्रहार। गर्व ना कीजे बावरे, हरि गर्भ प्रहार। गर्व ना कीजे बावरे। हमें अपने जीवन में जब जब नीचा देखना पड़ता है वो हमारे अहंकार का दुष्परिणाम है। यदि हम अभिमान शून्य हो जाएं तो हमें संसार में कोई नीचा दिखाने वाला माई का लाल पैदा नहीं होता। हमारा अहंकार ही हमको नीचा दिखाता है। इसलिए जेहि साधन हरिद्रवहु जान जन, सोहठि परिहरिये। जाते विपति जालन से दिन दुख, तेहि पथ अनुसरिये। आप जिससे द्रवित होते वो काम तो हम करते नहीं, उसको त्याग देते हैं हठपूर्वक, और उसी कारण से विपत्ति के जाल में फंस जाते हैं। उसी मार्ग पर चलते हैं जिससे हमारा दुख बढ़ता चला जाए, हमारी विपत्ति, हमारा संकट बढ़ता चला जाए। बोले मैं जानता हूं, संतों से सुना है कि उपकार प्रियो विष्णु, भगवान परोपकार प्रिय हैं। आप उपकारी स्वभाव बना लो, भगवान आप पर प्रसन्न हो जाए। सब जीवों पर उपकार करो, सबका उपकार करो। पर उपकार वचन मन काया, यही संत की परिभाषा है। कहते जानत हूं मन वचन कर्म पर, हित अन हित कीन्हे तरिये। सो विपरीत देखी पर सुख, बिनु कारण ही जरिए। मैं जानता हूं मनवाणी क्रिया से, परहित करने से, परोपकार करने से जीव भव सागर से पार उतर जाता है। इसी का आशय समझाया है गीता जी में। ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रताः। ते माम एव प्राप्नुवन्ति, वे मुझे ही प्राप्त कर लेते हैं जो सभी प्राणियों का हित करते हैं। संत कहती इसको हैं, परमार्थ के कारणे संतन धर्या शरीर। जो अपने लिए जीता है वो संसारी है, और जो सारे जगत के लिए जीता है वो संत है। धन्य है। यह हम जानते हैं, लेकिन फिर भी हम अपना स्वार्थ देखते हैं, परोपकार नहीं करते हैं। सो विपरीत देखी पर सुख, उसके ठीक विपरीत दूसरे के सुख को देख करके मैं जलने लग जाता हूं। बिनु कारण ही जलिए, बिना कारण के जलने लग जाता हूं। और आगे की बात, श्रुति पुराण सबको मत यह, सतसंग सुदृढ़ धरिए। वेदों का मत, पुराणों का मत, और सबको मतलब सारे आचार्यों का, ऋषि मुनि महात्माओं का, सारे मत पंथों का एक ही मत है कि जीव का कल्याण बिना सत्संग के संभव नहीं है। क्यों? गोस्वामी जी कह रहे हैं, मत की रति गति भूति भलाई, मत की रति गति भूति भलाई। जो जेहि जतन जहां जेहि पाई, जो जेहि जतन
जहां सो जानिय सत्संग प्रभाव। लोकहु वेद न आन उपाऊ। लोकहु वेद न आन उपाऊ। आन उपाऊ। आन उपाऊ। आहा, मति। किसी को उत्तम मति मिली है तो सत्संग से, उत्तम गति मिली है तो सत्संग से, भूत ऐश्वर्य मिला है तो सत्संग से, भलप्पन के गुण मिले हैं तो सत्संग से। जो जही जतन जहां जही पाई, जिस जतन से जिसने जहां प्राप्त किया है, सो जानिए सत्संग प्रभाव। केवल सत्संग का प्रभाव। लोक में, वेद में और कोई दूसरा साधन नहीं। लोक में वेद में कोई बात नहीं। लोक में, वेद में और कोई दूसरा साधन नहीं है। लोकहु वेद न आन उपाऊ। दूसरा उपाय नहीं। तो महाराज यहां लगा। सबका मत है सत्संग करो, सत्संग करो। बहुत ध्यान से सुनो भैया। पर निज अभिमान, अपने अहंकार के कारण, अरे ये क्या सुनाएगा हमको, हम तो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, इससे ज्यादा हमको सुनने की जरूरत नहीं है। गीता, भागवत, रामायण सब हमको कंठस्थ है, हमको कथा सुनने की क्या जरूरत। कथा तो वो लोग सुने जो फलुआ हो, फालतू हो, वो बैठ के कथा सुने। हमको कथा वथा सुनने की जरूरत नहीं। क्यों? बोले इसलिए कथा सुनने की जरूरत नहीं है कि जो कथा बांच रहे हैं उनके जीवन में ही हमको वो लक्षण नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। बहुत ध्यान से सुने। जो कथा बांच रहे हैं उनके जीवन में वे लक्षण हमको नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। हमारे महाराज जी बड़ी प्यारी बात कहते थे। महाराज जी कहते थे कि रेलवे स्टेशन पर खिड़की पर टिकट काटने वाला बैठा है। आपको अयोध्या जाना है, आपने पैसा दिया, अयोध्या की टिकट वो दे दी। अब आप उसको कहें कि तुम अयोध्या गए हो, बोले हम तो अयोध्या नहीं गए। अयोध्या तुमने देखी है? नहीं देखी। अयोध्या जानते हो? बोले नहीं जानते। किस दिशा में? बोले इसे भी हमको कोई लेना देना नहीं, हम तो टिकट काट रहे हैं। तुमको जाना हो तो जाओ, नहीं तो मत जाओ। तो महाराज जी कहते टिकट काटने वाले से तर्क वितर्क करने वाला कभी अयोध्या नहीं पहुंचेगा। उसने भले ही अयोध्या नहीं देखी है, पर यदि वह तुम्हें अयोध्या का टिकट दे रहा है तो तुम अयोध्या जरूर पहुंच जाओगे। महाराज जी कहते थे ये कभी मत सोचो सत्संग करने वाला कैसा है। अरे भाई वो कैसा है इससे तुम्हें क्या प्रयोजन। वो बात जो कह रहा है वो वेद कारण, ईर्ष्या के कारण हम सत्संग का आदर नहीं करते हैं। अभी हम रास्ते में बता रहे थे इन लोगों को, मैंने कहा देखो आज हमको बहुत प्रसन्नता थी और बहुत दुख हो गया, क्योंकि हमारी बिना अनुमति की तुम लोग पोथी उठा के ले आए। तो मैंने एक महाराज जी का संस्मरण सुनाया। हमारे महाराज जी एक राजकोट के एक भगत थे, धीरू भाई बिस्कुट वाला, बहुत अच्छे सज्जन आदमी थे। बार बार महाराज जी को प्रार्थना करते थे, महाराज जी आप गुजरात आते कभी राजकोट हमारे यहाँ आइए। तो महाराज जी राजकोट पधारे। तो 10-12 भगत महाराज जी के साथ थे और उसके यहाँ गए कोठी पे। बड़े आदमी थे वो कहीं बाहर गए थे और उनकी गृहिणी ऐसी थी, बहुत अच्छी थी, हमसे तो बेचारी बहुत प्रेम रखती थी।
वो ऐसी थी गृहिणी, उसने भीतर घुसने नहीं दिया महाराज जी को नहीं घुसने दिया, किवाड़े और बंद कर लिए। बोले वो तो बाहर गए हैं, यहाँ जरूरत नहीं है, आप लोग जाइए, वो आ जाएं तब आना। अब कहाँ जाएं, दोपहर में आ गए थे वहां। और सुनकर आश्चर्य होगा, इसलिए और चले थे तो वहां चलेंगे, वहीं उसे यहाँ पाना तो पड़ेगा कुछ ना कुछ, तो वहीं पाएंगे। भूखे और थे सब। तो महाराज जी बोले, माता जी तुम्हें कोई परेशानी ना हो तो बरंडा में बैठ जाए। हाँ हाँ भले ही बैठो। तो बरंडा में बैठ गए और वो किवाड़ा बंद करके भीतर चली गई। अब जो साथ में भगत थे उनको बड़ा कष्ट हुआ। उन्होंने कहा महाराज जी धीरू भाई तो यहाँ है नहीं और ये तो ऐसी ही है, चलो वहां चलो, वहां चलो, उसके यहाँ चलो, और अथवा वापस चलो, गाड़ी तो खड़ी हुई है। महाराज जी बोले नहीं, शाम को 4 बजे सत्संग का समय निश्चित है। बहुत ध्यान से सुने गुरुदेव का संस्मरण। शाम को 4 बजे सत्संग का समय निश्चित है। 2:30 यहां बज रहा है, कहां करोगे सत्संग? तो एक तो सत्संग का समय चूकेगा, दूसरी बात यह है कि वे जब भी आएंगे, आज ही आएंगे, तो उन्हें जब यह ज्ञात होगा कि यहाँ आए और चले गए तो उनको कितनी पीड़ा होगी। तो क्या वज्र फाट रहा है, छाया तो है ही है, बैठो, कोई आराम से बैठो। महाराज जी बोले तुम लोगों को किसी को जाना हो तो चले जाओ, हम तो अब आए हैं तो मिल के ही जाएंगे। महाराज जी बैठ गए। महाराज जी बैठ गए तो कौन जाने वाला था, सब बैठ गए। ठीक समय से सत्संग शुरू हो गया, 2 घंटे सत्संग हो गया। उसी समय धीरू भाई आए। महाराज जी ने इशारा किया, बैठ जाओ। बैठ गए। किवाड़े बंद हैं अभी भी, विलक्षण माता जी थी वो। किवाड़े बंद, वो तो आई नहीं। महाराज जी ने थोड़ी देर उनको बैठाया, बैठ गए। आधा घंटे और सत्संग हुआ। फिर महाराज जी ने बड़े स्नेह पूर्वक उनसे मिले। महाराज जी आप यहीं बैठ गए, नीचे धरती में बैठ गए, एक तौलिया बिछा के बैठ गए थे, यहीं बैठ गए। बताइए क्या करें महाराज जी, बहुत आग बबूला हो गए, गृहिणी ने ऐसा किया। महाराज जी बोले आप उनसे कुछ भी मत कहना। क्यों? उसने बहुत अच्छा किया। बड़े शहरों में अपरिचित लोगों को, अकेली महिला को घर में नहीं घुसाना चाहिए। उसने बेचारी ने मर्यादा का ही पालन किया। हाँ बिल्कुल, कोई शब्द नहीं बोलना, कुछ मत कहना। हम बहुत आनंद में, भीतर कमरे में इतना अच्छा नहीं लगता, बाहर बगीचा था, बरंडा था, बहुत आराम से बैठे, कोई तकलीफ नहीं है। बाद में उसको जब ये पता चला कि मतलब महाराज जी ने हमको, महाराज जी के कहने से ही हम कूप से बच गए, तो पानी पानी होगी, बदलाव हो गया। फिर तो हमारी कथा कराई महाराज जी, उस कथा में पूरे समय विराजे। राजकोट की कथा में धीरू भाई ने कथा कराई थी। एक मंदिर था, कौन सा मंदिर, पंचशिखर मंदिर, उसमें कथा कराई थी, पंचदेव मंदिर। तो कहने का आशय हमारा ये है कि आज हमें महाराज जी को घटना की याद आ गई। हाँ, शरीर इस स्थिति में पहुंच गया कि हम बेहोश पड़े हैं, बात अलग है, लेकिन हम रोटी खा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, सो रहे हैं और सब काम हम कर रहे हैं। तो थोड़ी देर बैठ के भगवान की चर्चा में हमको क्या वज्रपात फाट पड़ रहा है। लोग सोच रहे हैं, जब से पिछली साल से लॉकडाउन का समय हुआ, ये कोविड आया, कि अरे भगवान ने खूब रेस्ट दिया, अब हमको समय नहीं कट रहा है, तो टीवी देख के जाने कैसे कैसे समय काट रहे हैं वक्ता लोग। लेकिन हम आपको बतावें, हमको तो पिछली वर्ष इस वर्ष भी हमारा समय तो राम जी की दया से बहुत अच्छा कट रहा है। हमको तो कोई समझ भी नहीं आया कि कुछ अंतर आ गया, क्योंकि जैसा सत्संग पहले मिल रहा था वैसा सत्संग अब मिल रहा है। हमें क्या अंतर पड़ा? हमें तो कोई अंतर नहीं पड़ा। रही बात कि लोग सोचते हैं कि हमारी प्रवृत्ति कैसे चलेगी, तो जिसकी प्रवृत्ति हो वो चिंता करें। हमारी तो सारी प्रवृत्ति रघुनाथ जी की प्रवृत्ति है
जिसकी प्रवृत्ति है राम जी की, प्रवृत्ति है राम जी, चिंता करें, हमको क्या चिंता कर रहे हैं। ये खड़े हैं, इनको तो कुछ समय से भगवान ने सेवा में बुलाया है। जड़खोर में जो भी गोवंश विराजमान है उनकी सेवा हो रही है। क्या हम कर रहे हैं या कोई मनुष्य कर रहा है? यदि मनुष्य कर रहा होता तो 2 साल से कितनी खराब परिस्थिति है। लेकिन इस विकट परिस्थिति में भगवान किसी भी पद्धति से चला रहे हैं कि नहीं चला रहे हैं? जिसका काम है वो कर रहे हैं। तुम तो गिरिराज जी, भगवान ने तो गिरिराज जी उठाए हैं, तुम्हें अपने आपको सहभागी बनाने के लठिया लगाना हो लगा लो। गिरिराज जी तो ठाकुर जी ने उठा रखा है, गौ सेवा का गिरिराज गोपाल जी ने उठा रखा है, हम नहीं है कहीं भी कुछ उसमें। तो सत्संग ऐसा न हो कि जब कोई हमें बुलावे, जब हमें कोई कहे तब हम सुनावे। नहीं नहीं, जब कोई कहे तब आप ढोलक हारमोनियम बजा के कीर्तन करो, नहीं, घर में बैठे तो घर में भी ठाकुर जी को सुनाओ। ये वृत्ति नहीं बनना चाहिए, ये जो है हमारी वृत्ति नहीं बनना चाहिए, रोजी रोटी नहीं बनना चाहिए, ये हमारा प्राण बनना चाहिए, ये हमारा जीवन बनना चाहिए। हम इसके बिना रह ना सके, हम इसके बिना जी ना सके, ऐसा स्वभाव होना चाहिए। सत्संग के प्रति आदर आ गया, महत्व बुद्धि आ गई तो उस जीव के कल्याण में संदेह नहीं है। और 24 घंटे माला फेरो, तत्व कृछ चांद्रायण सारे व्रत कर लो, उल्टे नीचे लटक जाओ, जो करना हो सो कर लो, पर सत्संग के प्रति महत्व बुद्धि नहीं आई है तो जीवन में कुछ भी हासिल नहीं होगा। सबसे तेज साधन है सत्संग। आहा, क्या कहना, यही बात कह रहे हैं। श्रुति पुराण सबको मत यह, सत्संग सुदृढ़ धरिए, निज अभिमान मोह ईर्षा बस तिन्हि न आदरिए। संतत सोई प्रिय मोहि सदा, जाते भवनिधि परिये। हमें वही प्रिय है जो करने से हम भवसागर में डूब जाएं। कहो अब नाथ कौन बलते, संसार सोग हरिये। अब आप ही बताइए किसका बल लेकर के, किसका आश्रय लेकर के संसार के शोक से, दुख से मैं मुक्त हो जाऊं। अब अंतिम बात, बहुत प्यारी बात। जब कब निज करुणा स्वभाव ते, जब कब निज करुणा स्वभाव, द्रवहु तो निस्तरिये, द्रवहु तो तुलसीदास विश्वास आन नहीं, विश्वास कत पची पची मरिए। हाँ कची पची पची मरिए। कौन जतन बिनती करिए, कौन जतन बिनती। हे नाथ, आप अपने दयालु स्वभाव से पिघल जाएं तो ही मेरा भवसागर से उद्धार होगा, नहीं तो नहीं। हे प्रभु, मुझे केवल आपका विश्वास है, आपके पतित पावन सर्व समर्थ नाम का विश्वास है, आपके चरित्र का विश्वास है। इसलिए अब तो मैं केवल आपके नाम का आश्रय लेकर, आप पर भरोसा करके आपकी शरण में पड़ा हूं। अब दूसरे साधनों को कर करके पच पच के मरने की आवश्यकता मुझे नहीं है।
कौन जतन विनती करिए, कौन जतन विनती करिए, कौन जतन विनती जतन विनती। राम सीताराम सीताराम सीताराम, गाइए सीताराम 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 सीताराम, राम सीताराम सीताराम, राम सीताराम 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 सीताराम, कौन जतन विनती करिए, कौन जतन विनती करिए, विनती श्री सीतारामचंद्र भगवान की।